अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शाहरुख है और आज मैं वीडियो बना रहा हूँ कैसर राजा साहब से रिलेटेड। मेरे दोस्त के साथ एक पॉडकास्ट की थी उन्होंने, उसमें मैंने एक सवाल उनसे पूछा था जिसका उन्होंने जवाब दिया था। जवाब तो खैर मुझे कुछ खातिर खा समझ नहीं आया, उन्होंने शायद मेरे सवाल को सही से इंटरप्रेट नहीं किया। तो मैंने कहा मैं रीफ्रेस कर दूँ सवाल को। तो सर मेरा सवाल ये था कि इस्लामी सिस्टम जिसकी आप बात करते हैं वो प्रैक्टिकल नहीं है, और जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है वो प्रैक्टिकल है, उन्होंने करके दिखाया है। जिस तरह कम्युनिज्म था, सुनने में तो बहुत अच्छा था, मतलब दूध और शहद की नहरें बहनी थी, लेकिन वो प्रैक्टिकल नहीं था ना। इसी तरह इस्लामिक सिस्टम की जो आप लोग बात करते हैं, मुझे तो लगता है पहली बात है कोई इस्लामी सिस्टम है ही नहीं जिसकी बात करते हैं। और उसके अलावा अगर मैं ये भी कंसिडर करूं कि आप लोग बात करते हैं तो वो क्या है, मतलब मेरी तो समझ से बाहर है। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि देखें 1400 साल से इस्लाम है, तो कहीं तो इस्लामी सिस्टम नाफिज हुआ होगा ना। तो उसकी कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दिखा दें कि हाँ भाई इस ज़माने में 1205 से लेके 1724 तक नाफिज था, ये बड़ा अच्छा सिस्टम चल रहा था। कहाँ था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के बाद अगर आप देख लें, खुलफा राशिदीन के दौर के बाद की मैं बल्कि बात करूँगा, तो उसमें इस्लामी सिस्टम कहाँ नज़र आता है? मतलब जब आपने बजट चलाना होता है, जब आपने मुल्क के खर्चे चलाने होते हैं, अपनी सल्तनत का खर्चा चलाना होता है, तो आप किसी और मुल्क पे हमला कर देते हैं, किसी और सल्तनत पे हमला कर देते हैं, उनके लोगों को ग़ुलाम बना लेते हैं और कब्जा लेते हैं और उधर से अपना सिस्टम चला लेते हैं। मुझे तो जो इस्लामी सिस्टम सो कॉल्ड कैसर साहब बात कर रहे थे, मुझे तो यही समझ आया है। इसके अलावा तो मुझे कोई सिस्टम समझ नहीं आया। और अगर और कोई सिस्टम है तो मुझे बता दें, क्योंकि पैसे कमाने का कोई फैक्ट्रियाँ तो थी नहीं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तो आया नहीं था, या कोई और बड़ी कोई तजारतें हो रही थी, कुछ भी नहीं था। ठीक है। और या कोई बड़ी चीज़ें कोई हमारे इस्लामी सल्तनत में प्रोड्यूस हो रही थी, वो भी नहीं थी। तो बस यही था, आगे पीछे हमला कर रहे थे और अपने मुल्क का खर्चा चला रहे थे। इसके अलावा कुछ है तो बता दें। इस्लामी सिस्टम मतलब क्या है? मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत था, गलत इसलिए नहीं था क्योंकि सारी दुनिया में यही हो रहा था। डिफेक्टो समझे इसी तरह का रूल था। हर सल्तनत दूसरी सल्तनत पे हमला करती थी, जब उनके अपना जो है डेफिसिट होता था तो वो कवर करने के लिए किसी दूसरी सल्तनत पे हमला कर देती थी और पूरा कर लेती थी। डिफेक्टो यही चल रहा था। अगर यही इस्लामी कानून है तो मैं क्या कह सकता हूँ। अच्छा, दूसरी बात, कैसर भाई ने कुछ शुड़ुल्लें मारी इंजीनियर साहब के बकौल, तो कुछ उन पे भी ज़रा डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक तो ये कि वो कह रहे थे कि मेरी जान को ख़तरा है, मुझे बहुत थ्रेट्स आती हैं। तो राजा साहब, ऐसा है कि पाकिस्तान में ना हर शख्स की जान को ख़तरा है। ठीक है, चाहे बेचारा कोई फ़कीर है, चाहे वो ऊपर प्रेसिडेंट है। ठीक है, हर किसी की जान को ख़तरा है, चाहे वो आप हो या कोई भी हो। मुझे भी थ्रेट्स आ चुकी हैं। ठीक है, मैं कौन मामूली सा बंदा हूँ, एक आम सा आदमी हूँ। ठीक है, इचरा बाजार वाली आम सी औरत थी बेचारी की जान को लाले पड़ गए थे। ठीक है, और इवन के जिस औरत ने उसको बचाया था, एएसपी साहिबा, उनकी भी जान को थ्रेट्स आना शुरू हो गए कि ड्रामेबाज है, ये पता नहीं क्या क्या और बड़ी सारी बातें हो रही थी, मैं उनको रिपीट नहीं करूँगा। ठीक है, यहाँ पे किसी की भी जान महफूज नहीं है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप बात कर रहे थे, मैं ज़रा एक मिनट देख लूँ। उसके बाद आपने बात की थी कि फ़िरका वारियत इज़ नॉट अ बिग प्रॉब्लम एज मच एज इट वॉज इन 2012 एंड 13। अच्छा, अगर तो आप ये कह रहे हैं कि हाँ भाई पहले 100% प्रॉब्लम थी, अब 98% है या 95% है, तो मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। अगर तो आप ये कह रहे हैं, क्योंकि मैं इसको मुझे क्योंकि समझ नहीं आई, इन्होंने क्लियरली आंसर दिया नहीं। अगर तो आप ये कह रहे हैं कि पहले 100% प्रॉब्लम थी, अब आधी होगी, 50% रहेगी, अब धमाके नहीं हो रहे, तो सर बस धमाके नहीं हो रहे, बाकी तो सब वही हो रहा है। समीउल हक साहब पे पिछले दिनों अटैक हुआ था, पिछले दिनों तो नहीं, 2-3 साल हो गए उन पे अटैक हुआ, उनको कत्ल कर दिया गया। ठीक है, इंजीनियर साहब पे 5 हमले हो चुके हैं। ठीक है, टीएलपी वालों की तरफ से। मैं ये तो नहीं कह रहा कि टीएलपी, जिस तरह इंजीनियर साहब क्लेम करते हैं कि टीएलपी वाले जो प्रॉपर इसको तो नहीं देख रहे, लेकिन हाँ लोगों ने, मतलब उन्हीं के लोगों ने हमला किया। ठीक है, तो कौन सी प्रॉब्लम हल हुई है मुझे तो समझ नहीं आ रहा। मैं अपना एक वाक़या सुना देता हूँ। मैं एक दफ़ा मस्जिद में गया था, तो मैं जूतियाँ लेके जो है, मस्जिद में नहीं गया था, मैं सीढ़ियाँ चढ़ रहा था, तो उधर का जो खादिम था या व्हाट्सएवर था, उसने तकरीबन मुझे गिरबान से पकड़ के लात मारने ही लगा था, लेकिन मैंने जूती उधर फ़ौरन ही उतार दी। मैंने कहा जी ये ले जूती मैं बाहर फेंक देता हूँ, तो मेरी जान बच गई। अच्छा, तो अब मुझे समझ नहीं आया कि कौन सी फ़िरका वारियत ख़त्म हो गई है। एक दूसरे को काफिर काफिर कह रहे होते हैं। अभी वो हनीफ कुरैशी साहब की भी वीडियो वायरल होगी जिसमें वो कह रहे हैं कि हदीस की किताबें आपकी हैं, मतलब अलग कर दिया ना, फ़िरका वारियत उसी तरह चल रही है। अच्छा, तीसरी बात मैं फिर देख लूँ। अच्छा, मुजम्मिल साहब के पीछे जो है पूरी स्टेट है, आपके पीछे स्टेट नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं। इस वजह से मुजम्मिल साहब जो है वो पूरी किसी बड़े चैनल में काम करें और आप चैनल में काम नहीं कर रहे। तो सर बात यह है कि जब भी स्टेट को मसला आता है ना, तो मुल्लाज को बुला लेती है, और आप मुल्लाज के एजेंट बने हुए हैं। ठीक है, तो स्टेट किसके पीछे हुई है?
आपके या मुजम्मिल के? मुजम्मिल जैसे लोगों को तो गालियां पड़ती हैं। आप उसके कमेंट्स में तो खैर अल्लाह के शुक्र है लोग उसको लाइक कर रहे होते हैं। मैं फेसबुक के कमेंट्स की बात कर रहा हूँ। और वैसे अगर किसी ने कोई क्लिप काट के वायरल किया हुआ तो उसमें कितनी नीचे गालियां आ रही होती हैं। उस बंदे बेचारे को तो जो सेंसिबल बात कर रहा है, रैशनल बात कर रहा है, उसको तो गालियां पड़ रही होती हैं। तो मुझे समझ नहीं आया कि कौन सी स्टेट की बात कर रहे हैं आप। कौन सी स्टेट जो है वो उसको बैक कर रही है? स्टेट तो पसंद ही नहीं करती ऐसे नैरेटिव को। स्टेट तो ऐसे बंदे को उठा के परे मारती है। तो बहरहाल क्या कह सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये कि मेरे जो प्यारे दोस्त थे ज़ेब साहब, उन्होंने बात कर दी कि अब उसका भी वो पूरी बात कर देते तो मुझे अच्छे से समझ आ जाती। उसमें भी वो कह रहे थे कि गोरे जो हैं वो कम बच्चे पैदा करते हैं, डुअल इनकम, नो किड्स। आई एग्री, बहुत सारे रीजंस हैं, ठीक है। और मुसलमान लोग जो हैं वो ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, यही मेन इस्लामी सिस्टम है। ये कहाँ से इस्लामी सिस्टम है ज़्यादा बच्चे पैदा करना? मुझे तो समझ नहीं आया। ज़ेब कह रहा था कि ये इस्लामी सिस्टम है, इस्लाम यही कहता है। कहाँ कहता है? मुझे बता दें कोई रेफरेंस, कोई हदीस कि आपने 10 बच्चे पैदा करने, 8 बच्चे पैदा करने। बच्चे 2 करें, ढंग के करें, 1 करें, ढंग का करें। मतलब समझ नहीं आया मुझे वो उसने किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात कर दी थी। और कैसर साहब ने भी उस पर एग्री कर लिया था। उसके पीछे जो गोरे जो बच्चे नहीं पैदा करते, उसके पीछे जो रीजन है वो किसी और ने डिस्कस करेंगे। वो एक लंबी स्टोरी है, क्यों नहीं करते। मुझे अब इधर अमेरिका आके समझ आया कि लोग क्यों नहीं पैदा करते बच्चे, ठीक है। अच्छा, एक और बात थी। अच्छा, हाँ, कायदे आज़म जो है उनकी पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्म हो गई थी आखिरी टाइम में। कैसर साहब ने ये बात कही थी कि इस पर हम डिस्कस कर सकते हैं। सर क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुई थी, मुझे भी पता लगे। मतलब क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो गई थी? मौलवी बन गए थे वो, दाढ़ी रख ली थी उन्होंने, पगड़ी पहन ली थी, मस्जिद में नमाज़ पढ़ाना शुरू कर दी थी। नमाज तो खैर मैं किसी एक बंदे की बात कोट करूंगा कि नमाज तो ज़िंदगी में भी उन्होंने कभी नहीं पढ़ी, जैसा नेहरू साहब ने नहीं पढ़ी। मैं किसी बंदे को कोट कर रहा हूँ, जिनको कोट कर रहा हूँ लोग उनको जानते हैं। तो अगर आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये भी बात उस पॉडकास्ट में हुई थी, तो सर रेफरेंस बता दें। रेफरेंस इसका ये है कि शहाबनामे में लिखी हुई है। शहाबनामा लिखा गया 1960-62 में, ठीक है। और वो एक ब्यूरोक्रेट ने लिखा हुआ है, आपको पता है किसके अंडर रह के उस बंदे ने लिखा है, ठीक है। तो मतलब मेरे समझ में नहीं आ रही है कहाँ से लोग बातें उठा के किधर मिला देते हैं और चलाई जाते हैं। छुड़ुल्ले मारनी हो तो बड़े बड़े लफ्ज़ बोलने हो जी, वीडियो लेटर और विजिलांटीज़म। सर बड़े लफ्ज़ों से कुछ नहीं होता, बात सादा होनी चाहिए और बात समझ आनी चाहिए, बस दिस इज़ इट। और अगर कैसर भाई अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो हो सके तो आप अपनी वीडियो में जवाब दे दें, नहीं तो ज़ेब से बात होती है उधर जवाब दे दें। और आप बीच में डिस्कस करने का कह रहे थे, हाँ मैं तो विलिंग हूँ डिस्कस करने के लिए, आप देख लें जब भी आपके पास टाइम हो। थैंक यू।